वेलकम डियर इन आवर मौर्य ए टू जेड चैनल। माय डियर्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं एंगल के बारे में। व्हाट इज एंगल? फर्स्ट क्वेश्चन ही है मैंने रख दिया है, व्हाट इज एंगल। कि एंगल है क्या, एंगल कहते किसे। मान लीजिए कोई पूछ ही ले आपसे कि एंगल क्या होता है, तो कैसे बताओगे आप? तो एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज और लाइन सेगमेंट्स मीट एट ए पॉइंट। जो एंगल होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो टू रेज और लाइन सेगमेंट रेखाखंड होता है। कोई रेखा हो, उसका कोई भाग काट लिया जाए तो दो पॉइंट ही तो मिलेंगे ना, तो उसे ही रेखाखंड बोलते हैं। और टू रेज मतलब दो रेखाएं हों, है कि नहीं। और दोनों रेखाएं जिस जगह पे मिल जाती है, जिस पॉइंट पे मिल जाती हैं, उसे ही क्या बोला जाता है? उसे वर्टेक्स बोला जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ना, कि दो रेखाएं हैं, मतलब रेस वन एंड रेस टू, और इन दो रेखाओं को जिस पॉइंट पर मिलाया गया वही पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है, और बाकी पूरे बने हुए भाग को क्या कहते हैं? तो एंगल बोलते हैं। ईच ऑफ द टू रेज और लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। ये जो दो लाइन या दो रेज हैं, लाइन सेगमेंट हैं, इन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं? तो एंगल की आर्म्स बोलते हैं। मतलब कि जो एंगल बना हुआ उसकी भुजाएं बोलते हैं। समझ में आया? एंड द पॉइंट एट विच दे मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। और जिस जगह पे ये मिलते हैं इसे ही क्या बोला जाता है? तो वर्टेक्स बोला जाता है। वर्टेक्स ऑफ द एंगल। एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ग्रेटर देन टाइप का एक आपका सिंबल बना होता है। देखो ग्रेटर देन टाइप का है ना, तो इस तरीके का जो सिंबल बना होता है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया आपको? तो चलिए इसके टाइप के विषय में जानते हैं। तो टाइप क्या है इसके, वो हम वन बाय वन करके सीखेंगे। तो टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के प्रकार कितने होते हैं ना। फर्स्ट टाइप है आपका एक्यूट एंगल का। एक्यूट एंगल को हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। अब ये एक्यूट एंगल होता क्या है? एन एंगल विच मेजर्स लेस देन 90 डिग्री इज सेड टू बी एन एक्यूट एंगल। यानी जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो। समझ में आ रहा है? मतलब 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 89 डिग्री तक हो। 89 डिग्री तक हो मीन्स 90 डिग्री ना हो। ठीक है, तो 0 से लेकर 89 डिग्री तक के बीच के जितने भी कोण हैं वो सारे के सारे आपके एक्यूट एंगल कहलाएंगे। समझ में आया क्या? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। वेरी इजी है ना। 90 डिग्री से कम होना चाहिए, बट 0 डिग्री से नीचे नहीं हो कि माइनस में लेके चले जाओ, माइनस में नहीं होगा। ठीक है, तो 0 डिग्री से अधिक हो और 89 डिग्री से कम हो, तो उसे ही हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो एन एक्यूट एंगल विच मेजर्स लेस देन 90 डिग्री इज सेड टू बी एन एक्यूट एंगल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है तो उसको भी समझ लेते हैं, और हिंदी में इसे बोलते हैं समकोण। ठीक है, व्हेन वन रे स्टैंड्स ऑन अनदर रे, मतलब ये जो एक रे है, जो एक रेखा है, वो किसी दूसरी रेखा पर स्टे करती है, मतलब उसकी सीध में खड़ी होती है, रखी होती है। मेकिंग द एडजस्ट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, जो कि एक दूसरे के साथ एडजस्ट होकर कोई एक कोण बनाती है। तो ईच ऑफ द एंगल्स इज कॉल्ड अ राइट एंगल्स। तो जितने भी ये एंगल्स बनाती है उतने ही उसको क्या बोलते हैं? उतने एंगल्स को तो राइट एंगल बोलते हैं। एंड ईच रे इज सेड टू बी परपेंडिकुलर टू द अदर, और उसके ऊपर जो रेखा बन चुकी हुई है इसे ही बोला जाता है परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। आई होप समझ में आ गया होगा ना। परपेंडिकुलर मतलब एक सीध में उसकी रेखा है। तो देखिए इधर भी एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। अगर मेजरमेंट में इसको हम मापे तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, और इधर भी 90 डिग्री होगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये जो एक्यूट एंगल होता है इसकी माप कितनी होती है? तो वो होती है एग्जैक्ट 90 डिग्री। ना तो 90 डिग्री से एक ज़्यादा, ना तो 90 डिग्री से एक कम। मतलब 91 डिग्री या 89 डिग्री नहीं होगा, मतलब एग्जैक्ट, टोटल एग्जैक्ट 90 डिग्री ही होगा। तो उसे हम बोलेंगे राइट एंगल, मीन्स समकोण। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टस एंगल के बारे में। ऑप्टस एंगल क्या होता है? इसको हिंदी में बोला जाता है अधिक कोण। मतलब ये 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, कैसे?
एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज सेड टू बी एन ऑप्टस एंगल। यानी जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए और 180 डिग्री से कम हो, उसे ही क्या बोलेंगे हम? ऑप्टस एंगल बोलेंगे, मीन्स अधिक कोण बोलेंगे। क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो अधिक हो गया, तो अधिक कोण नहीं बोलेंगे उसे। समझ में आया कि नहीं? अब 90 डिग्री से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ? 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री के बीच के जितने भी कोण होंगे वो सारे के सारे आपके ऑप्टस एंगल कहलाएंगे। लेकिन जैसे ही 180 डिग्री हो जाएगा तो कोण का नाम बदल जाएगा। समझ में आया? उस एंगल का नाम बदल जाएगा। कैसे? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ गया ना आपका स्ट्रेट एंगल, है ना? स्ट्रेट एंगल क्या है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ स्ट्रेट एंगल के बारे में कि स्ट्रेट एंगल इज सेड टू हैव फॉर्म्ड व्हेन वन आर्म, यानी जो इसका फॉर्म्ड होता है वो किस तरीके का होता है, किस तरीके स्थिर होता है? तो ओनली वन आर्म के रूप में होता है। एक सिंगल लाइन की रेखा, एक सिंगल रेखा की लाइन में होता है ना। तो एंगल टर्न्स अंटिल इट मेक्स अ स्ट्रेट लाइन विद द अदर आर्म। तो जो दूसरी एक रेखा और होती है ना, दोनों रेखाएं सीध में होती हैं, लेकिन जो टर्न्ड होती है ना, जहाँ से मुड़ी होती हैं, उसे ही 180 डिग्री बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर दो रेखाएं सीध में हैं तो यहाँ पर कोण भी तो बन रहा है ना, एक सीधा कोण। अगर ये सिंपल हम लाइन सीधी कर लें, है ना, एकदम सीधी कर लें, तो देखिए यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं ना, एक ये कोण बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है, दो एंगल बन रहे हैं ना। और इस एंगल को हमने बताया था अभी पीछे आपको, क्या था ये? 90 डिग्री एंगल था ना। और अगर 90 डिग्री एंगल है तो उसे ही तो राइट एंगल बोलते हैं, है ना। तो अगर एक राइट एंगल ये हुआ तो दूसरा राइट एंगल ये हो जाएगा, दो राइट एंगल हो गए। मतलब 180 डिग्री को कंप्लीट करने के लिए टू राइट एंगल्स की जरूरत होती है ना। ये बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पर देखो ना क्या लिखा हुआ नीचे, अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स, यानी एक स्ट्रेट एंगल में दो राइट एंगल होते हैं, तो उसे ही मिलाकर हम 180 डिग्री एंगल बोलते हैं, और जिसका नाम हम रख देते हैं स्ट्रेट एंगल। तो 180 डिग्री को ही हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। समझ में आया? 180 डिग्री के कोण को स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। मीन्स क्या बोला जाएगा? उसे ऋजु कोण बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ऋजु कोण बोला जाएगा। इसे हिंदी में बोलते हैं ऋजु कोण, या फिर सीधा कोण बोल सकते हो, सीध कोण बोल सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो कि सीधे कोण है, एकदम सीधी रेखा, सीधी रेखा तो सीधा कोण। समझ में आया कि नहीं? और ये जो आपको सिंबल दिखा रहा है ये कोण का दिखा रहा है, एंगल का आपको दर्शा रहा है। ये कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है। और कैसे 180 डिग्री हो आपको समझाया ना मैंने। एक सीधी रेखा, एकदम सिंपल सीधी रेखा रखो तो 90 डिग्री इस तरफ हो जाएगा लेफ्ट साइड, और 90 डिग्री राइट साइड हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दोगे तो टू राइट एंगल मिला लेंगे ना, और टू राइट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और उसे ही बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? चलो इसे भी समझते हैं। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन टू राइट एंगल्स। अब अगर टू राइट एंगल से ज़्यादा हो जाए, है ना, अभी तक क्या बोला था कि केवल टू राइट एंगल्स होना चाहिए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा हो जाए, है ना। मतलब 180 डिग्री से क्या हो? ज़्यादा हो। मतलब समझ में आ गया कि नहीं? 180 डिग्री से ज़्यादा हो, या फिर ये कह सकते हैं कि 90 प्लस 90 डिग्री ना, 90 प्लस 90 डिग्री का मतलब भी तो यही हुआ ना कि टू राइट एंगल से ज़्यादा हो। बट लेस देन, लेकिन कम हो किससे? फोर राइट एंगल से। फोर राइट एंगल्स का मतलब क्या हुआ? 360 डिग्री। अच्छा ये कैसे हुआ? देखो 190 डिग्री को अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 360 डिग्री ही तो आएगा कि नहीं आएगा? देखो 4 9 जा 36, और पीछे का जीरो लगा देंगे तो 4 9 जा 36, तो 360 डिग्री हो जाएगा। यानी 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, और हिंदी में बोलेंगे वृहत कोण। हिंदी में क्या बोलेंगे? तो वृहत कोण बोलेंगे, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। तो एन एंगल विच इज ग्रेटर देन टू राइट एंगल्स बट
लेस देन 4 राइट एंगल्स इज सेड टू बी रिफ्लेक्स एंगल। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, कि जो 2 राइट एंगल से ज़्यादा हो लेकिन 4 राइट एंगल से कम हो, है ना। राइट एंगल्स का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, समकोण, 90 अंश का कोण, है कि नहीं। अगर 2 समकोण से ज़्यादा हो और 4 समकोण से कम हो तो उसे ही क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि 180 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो तो उसे ही क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ठीक है। सो अ रिफ्लेक्स एंगल लेस बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, वही बता रखा है। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 360 से कम हो और 180 से ज़्यादा हो। ठीक है, यानी इसे हम ये बोल सकते हैं कि 181 डिग्री से लेकर 359 डिग्री के बीच के जितने सारे कोण होंगे वो सारे के सारे कोण आपके रिफ्लेक्स एंगल में काउंट होंगे। क्लियर है, तो क्लियर है तो चलो फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट एंगल, है ना। कंप्लीट एंगल वेरी इजी है। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होता है, तो संपूर्ण कोण होता है। ये पूर्ण हो गया ना, मतलब घूम घुमा के देख रहे हो ना कैसे घूमते हुआ चला आ रहा है, पहले सीधा था फिर बिल्कुल सीधा हो गया, अब ये बिल्कुल ही सीधा हो गया। मज़ा आ रहा होगा ना एंगल पढ़ने में, ठीक है ना। आप भी मज़े लेते रहो तभी मज़ा आएगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए पढ़ो तो अच्छा लगेगा ना, और नहीं तो फिर आपको बोरिंग फील होने लगेगा कि ये क्या है, कौन सा एंगल है, कैसे नहीं है ना। तो घबराओ नहीं, ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और ना समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, ठीक है ना। नहीं फिर मैं तो जिंदाबाद हूँ ही ना। तो कंप्लीट एंगल देखिए, फिर कंप्लीट एंगल को संपूर्ण कोण बोलते हैं। और इसे अगर हम परिभाषित करें तो कैसे करेंगे, दिस एंगल हुज मेजर इक्वल 4 राइट एंगल्स, यानी जब इसे हम मापेंगे तो 4 राइट एंगल के बराबर होना चाहिए, मतलब 4 समकोण के बराबर ये होना चाहिए। 4 समकोण का मतलब क्या हुआ भाई, 90 डिग्री को अगर 4 टाइम ऐड करो चाहे तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। यही 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए, वही कहलाएगा आपका कंप्लीट एंगल। तो इज फॉर्म्ड बाई वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल, यानी जिस जगह से वो चला था उसी जगह पे पुनः आ जाए तो वही क्या कहलाएगा, 360 डिग्री कोण कहलाएगा, मतलब एंगल कहलाएगा। उसे ही हम कंप्लीट एंगल बोलेंगे। और अगर पूरे इस कंप्लीट एंगल में देखा जाए तो 90 डिग्री के कितने कोण बनेंगे, तो देखिए ये था आपका फर्स्ट कोण 90 डिग्री का फर्स्ट एंगल, देन ये था सेकेंड एंगल, देन जब नीचे आ जाएंगे फिर ये था 90 डिग्री का एंगल फिर से, और देन ये फिर अगर ऐड कर लेंगे तो ये फिर हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री के आपके 4 कोण हो गए कि नहीं हो गए, 4 एंगल हो गए ना। अगर 4 एंगल हो गए तो वही तो ये कह रहा है भाई। है कि नहीं, देखो मजे की बात है ना। कह रहा है ना, 4 राइट एंगल्स आर इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट रिवोल्यूशन कॉल्ड कंप्लीट एंगल, तो इसे ही हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। थस अ कंप्लीट एंगल मेजर 360 डिग्री, तो इसे हम किस माप में मापते हैं, तो 360 डिग्री के रूप में मापते हैं। वी से दैट द एंगल अराउंड द पॉइंट ओ इज अ कंप्लीट एंगल और इट्स मेजर इज 360 डिग्री। और ये क्या होता है, ये 0 पॉइंट, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये ओ है, सॉरी 0 नहीं, ओ कहते हैं, ठीक है। अगर ओ पॉइंट के अराउंड हो, मतलब क्या है, जहाँ से चला था वहीं पर घूम कर फिर से आ जाए और 360 डिग्री का कोण बनाए तो इसे ही हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। समझ में आया, तो कंप्लीट एंगल भी आपका क्लियर हुआ। बस इतना ही आपके लिए दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती हैं और मिलती रहेंगी। जय हिंद।